गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद कौशिक में। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टैंडर्ड 9 के मोशन चैप्टर में से एक टॉपिक जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था मोशन। वहां पे हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है या नहीं है, मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम में कि हम कौन सी रेफरेंस फ्रेम से वो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। बट यदि आपको वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूवमेंट कर रहा है, वो पता करने के लिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी और उसका नाम है स्पीड। तो आइए स्पीड के कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार है, वो कार कोई एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाती है और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अराउंड 20 किलोमीटर है और कार ने 20 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड लिए। राइट, इस तरीके से एक और कार है। ये था हमारा केस 1। हम केस 2 लेते हैं। केस 2 के अंदर एक और कार है। ये कार भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है और यहाँ पे जो टाइम लगा था वो लगा है 80 सेकेंड। ओके, तो अब इन दोनों केस को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है, कौन सी कार स्लो मूव कर रही है। नो, राइट, आपको अभी नहीं पता है। क्यों? हमने स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। सो इफ यू वांट टू नो दैट, इफ यू वांट टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो हमें स्पीड पढ़ना बहुत जरूरी होता है। स्पीड है क्या एक्चुअली, समझो। So if we write the definition of speed, speed को डिफाइन किया गया है as the distance covered, the distance covered by an object per unit time। स्पीड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम, उसे हम स्पीड कहते हैं। कि भाई एक सेकंड के अंदर वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 आवर में कितना कर रहा है, वो है हमारा स्पीड। स्पीड की ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बट उसको हम किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी मेजर करते हैं। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है फ्रॉम द डेफिनेशन, वो बनेगा आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो हमने स्पीड की डेफिनेशन देखी। स्पीड का ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए, उसका ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं। अब आइए, ये जो हमने दोनों केस लिए थे वो केस को स्टडी करके बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट ए, सबसे पहले जो पहला केस था उस केस के अंदर हम स्पीड निकालते हैं। तो उस केस के अंदर स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले ऑब्जेक्ट ने हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया था, 20 किलोमीटर। टाइम कितना लिया था, 10 सेकेंड, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट जनरली जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है, बट किलोमीटर पर सेकेंड देखे तो इसकी जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड थी। ऑब्जेक्ट सेकेंड का देखेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लिया, 80 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो नाउ फ्रॉम दिस टू आंसर्स यू कैन कंपेयर कि जो पहले केस वाला ऑब्जेक्ट था वो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये फास्ट मूवमेंट कर रहा है और ये स्लो मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में यूज होता है। आगे वाला जो आपने केस देखा, वो केस के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा जो आंसर आया वो आया 2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसका मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड वो ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर कवर करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है कि भाई 2 किलोमीटर पर सेकेंड से वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है। बट व्हाट इन नॉन यूनिफॉर्म केस,
कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सम टाइम, तो उस केस के अंदर हम उसकी स्पीड क्या लेंगे? तो उस प्रकार के केस के अंदर हम स्पीड को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि आपके पापा है, घर से निकलते हैं, पहला जो 1 किलोमीटर है वो कवर करते हैं 10 सेकंड के अंदर, दूसरा किलोमीटर कवर करते हैं 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पापा पहले 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर कवर करते हैं, दूसरे घंटे के अंदर 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यदि आप समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, हालांकि दूसरे घंटे के अंदर 20 किलोमीटर कवर किया। तो उस केस के अंदर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी। कंसीडर दिस इज द कार ऑफ योर फादर। ये आपके पापा की कार है जो पॉइंट ए पे है। आपने आपके पापा को फोन किया और पूछा कि पापा 1 घंटे के बाद आप कहाँ पहुंचे? तो आपके पापा बोलते हैं कि मैं 1 घंटे के बाद एक बी पॉइंट पे पहुंचा हूं और मेरा जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में वो मैंने 50 किलोमीटर कवर किया है। तो 1 घंटे के बाद आपने देखा कि आपके पापा ने 50 किलोमीटर कवर किया था। अब 1 घंटे के बाद वापस आपने आपके पापा को कॉल किया कि पापा अब आप कहाँ पर पहुंचे? तो आपके पापा ने वापस रिप्लाई दिया कि अब मैं हमारे घर से 150 किलोमीटर दूर हूँ। उसका मतलब कि आपके पापा ने पॉइंट बी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लगा? अगेन 1 आवर। तो ये केस के अंदर आप देख पा रहे हो कि आपके पापा डिफरेंट किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस प्रकार को हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? लेट अस सी। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? यदि हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां के लिए 50 किलोमीटर कवर किया, देन हियर टू हियर 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 50 प्लस 100। टाइम कितना लिया? 1 प्लस 1 यानी 2 आवर। यानी हमारा आंसर क्या आया? 150 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या आएगा? 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, एक बचा 10, 75 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारा आंसर आया वो क्या कह रहा है कि आपके पापा 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंच जाएंगे। बट क्या आपके पापा 75 की स्पीड से चले होंगे? ऑब्वियसली नॉट। पहले घंटे में आपके पापा की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे के लिए आपके पापा की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, बट इन दोनों का एवरेज क्या आ रहा है? 75। उसका मतलब ये होता है कि यदि आपको पॉइंट ए से सी जाना है और आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो 2 घंटे में आप भी यहाँ पहुंच जाओगे और आपके पापा भी वहां होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या वाइसा वर्सा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो उसमें ये बहुत यूजफुल होगा। तो यदि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो कैसे जाएंगे? लेट्स सी। या तो आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आओगे। आइए कन्वर्जन करते हैं और इसको समझते हैं। सो 1 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब आप देखो 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। इफ वी कट 2 0 कट, 5 2 10, ऊपर नीचे हो जाएगा 6 6 36, राइट, मीटर पर सेकंड। ओके, कट होगा, यस, 2 3 6। तो आंसर क्या आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। सो यानी 1 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। इन द सेम वे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 5। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आपको बोला है 36 किलोमीटर पर आवर है,
तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, कैसे करेंगे? अरे इजी है, हलवा है, कुछ नहीं है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 18 से डिवाइड करो। किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में जाना है, 5 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड। 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 18 से डिवाइड किया, 18 2 जा 36, आंसर आया 10। तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आना है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। यदि आप सबसे पहला ग्राफ देखोगे, वो आपको क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई ये जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर एग्जांपल रैंडम यहाँ पे 40 किलोमीटर पे आके अटक गया है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रकार के ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट पोजीशन। क्या इस प्रकार का ग्राफ हो सकता है कभी? आप ध्यान से देखो ये ग्राफ क्या डिफाइन कर रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये कभी हो सकता है क्या? लाइक टाइम नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो इस प्रकार के ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होते। थर्ड केस में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड केस के अंदर आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट ए बी सी। आपको मुझे बताना है कि ये तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। यदि आप गौर से देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम कम ले रहा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। कम टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे कम टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसने ज्यादा टाइम लिया, डिस्टेंस उससे भी कम कवर किया। सी ने तो और ज्यादा टाइम लिया और डिस्टेंस और कम किया। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और बी की बड़ी है सी के कंपैरिजन में। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है और ये सबसे स्लोवेस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार के ग्राफ आते हैं, तो आप ग्राफ से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकोगे। आइए चलिए अब वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन किया तो आपको पता चला होगा कि स्पीड में हमने कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं की। जब भी आप देखते हो, मैंने आपको पूछा कि आपके पापा कितनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, आप बोलोगे सर मेरे पापा 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या 50 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। वेयर वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एन डायरेक्शन, बट व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ डायरेक्शन इन स्पीड, तब एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? कुछ नहीं है, इट्स अ वन टाइप ऑफ स्पीड विथ डायरेक्शन। कि भाई जब स्पीड के अंदर डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है, करेक्ट। बट इसको एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होगा? नहीं। ध्यान से देखना कि जो स्पीड थी हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने कल 2 टॉपिक पढ़े थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था। सेम तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो उसका फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। वेलोसिटी में हमें फर्क पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, उससे हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जाता है, वहां से वापस पॉइंट सी तक आता है। अब हम डिस्टेंस की बात करें तो कि ये पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए से बी तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो आप आराम से बता सकते हैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये पूरा 10 या 7 है तो कितना होगा? 10 - 7, यानी ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। चलिए ये केस में हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं।
तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, कल ही पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। हमारा ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया सी पॉइंट पे और आके रुका है, सॉरी ए से स्टार्ट किया था और सी पे आके रुका है। दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। तो यह आएगा 3 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए ये केस में मैं आपको दे देता हूँ कि इसने जो टोटल टाइम लिया है वो लिया है अराउंड 6 आवर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। क्लियर। बट यही केस में यदि मैं स्पीड फाइंड करने का बताऊं तो ये केस में हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो पहले 10 फिर 7 यानी 17 अपॉन टाइम कितना लिया था 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपने एक चीज नोटिस की, स्पीड 17/6 आई यानी 2 पॉइंट समथिंग और वेलोसिटी 0.5 आई, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड, सेम एज स्पीड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। आइए अब स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को समझते हैं और कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी करते हैं। स्पीड को हमने क्या बोला था, तो स्पीड एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, तो वी कैन से दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो वेलोसिटी है उसमें हमने डायरेक्शन से लेना देना है, क्योंकि वेलोसिटी को हमने स्पीड विद डायरेक्शन बोला था, इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो हमने स्पीड को कैसे डिफाइन किया था, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिफाइन करते हैं, हालांकि वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, सोचो। थर्ड डिफरेंस ये होता है कि हालांकि स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो आप ये जरूर बता सकते हो कि जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, सेम वे स्पीड भी कभी नेगेटिव हो सकती नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बट वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, और आपको कल पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इन द सेम वे हमारी जो वेलोसिटी है वो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।